नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल इतना बुरा फंस गया है, ये शातिर केजरी इतना बुरा फंस चुका है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आना होगा वो तो आएगा ही। इसने जो अपनी याचिका डाली है, सुप्रीम कोर्ट में गया है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो वहां से तो जो भी होना होगा हो जाएगा। उम्मीद तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट से भी इस व्यक्ति को लताड़ पड़ेगी और इसे व्यक्ति कहना, इसे भारतवासी कहना आज की तारीख में मुझे न्याय संगत नहीं लगता, क्योंकि ये व्यक्ति जो जानकारियां मिल रही हैं, अरबों रुपए का घोटाला अब तक कर चुका है। के कविता को जब सीबीआई ने गिरफ्तार किया, 3 दिन पहले रिमांड में लिया, तो के कविता जो कि शराब माफिया है, दक्षिण की बन गई है। माफिया तो नहीं थी लेकिन बन गई है केजरीवाल से मिलने के बाद। तो धीरे धीरे सारे राज अब बाहर आ रहे हैं। 14 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन मिल गई है जो कि के कविता के अकाउंट में आए हैं, और हवाला के जरिए जो गोवा में पैसा भेजा गया था वो व्यक्ति मिल गया है, वो गवाही दे चुका है, वो ईडी को जानकारी दे चुका है किस तरह से गोवा में हवाला का पैसा भेजा गया। तो ये व्यक्ति अब बहुत बुरा फंस गया है। एक तो सीबीआई के कविता के पीछे पड़ी हुई है, और ये व्यक्ति जेल में रहकर कितने प्रपंच रच रहा है। अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहा है अपने चेलों से कि जेल में इसे प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे इसकी घरवाली से मिलने नहीं दिया जा रहा है, बातचीत नहीं करने दी जा रही है, बीच में शीशा लगा दिया जा रहा है। तो भाई तुम केजरी फिलहाल कैदी हो तिहाड़ के, तुम मुख्यमंत्री अपने आप को समझते रहो, आप कुछ भी अपने आप को समझते रहो, लेकिन तुम फिलहाल तिहाड़ जेल के एक कैदी हो जो अदालत के आदेश पर तुम्हें वहां रखा गया है। ईडी ने तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज किया है, तुम्हारी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज किया है, और तुम जो चीफ मिनिस्टर थे या हो, उस पद की गरिमा जो तुमने मिट्टी में मिलाई है, तो लिहाजा केस अरविंद केजरीवाल पर 2-2 हो गए हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कन्वीनर है और दिल्ली का मुख्यमंत्री है। तो दोनों तरफ से ईडी से फंसा चुकी है, और अभी इसमें सीबीआई की एंट्री होना बाकी है। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट से इसे जरा मरासी राहत मिल जाती है तो सीधा सीबीआई से धर लेगी, और सीबीआई तो आजकल ईडी से ज्यादा अच्छा काम कर रही है। जिस तरह की ड्रिलिंग के कविता की करी सीबीआई ने, तो के कविता को माला मंगवानी पड़ी राम नाम जपने के लिए कि मुझे तो जेल में डर लगता है, मुझे तो प्रभु का नाम लेना है, ईश्वर को याद करना है। अरे भाई, कल तक तुम लोगों को डरा धमका कर पैसा वसूलती थी, तुम्हें शराब का कारोबार करना था, तुम्हारा सीए बोल रहा है, तुम्हारा पीए बोल रहा है कि पैसा तुमने इकट्ठा किया, केजरीवाल तक पहुंचवाया, डायरेक्ट गोवा भिजवाया, क्योंकि दिल्ली से गोवा की दूरी तो ज्यादा है।
लेकिन हैदराबाद से तो ज्यादा दूरी नहीं है। तो इन्होंने हैदराबाद में पैसा इकट्ठा किया और हवाला के जरिए भिजवा दिया गोवा के अंदर। वो पूरी चैन ईडी के पास आज मौजूद है। तो कल ये जनाब अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट में दलीलें देंगे, वहां भी इनकी धज्जियां उड़ने वाली हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलेगा शातिर केजरी के ऊपर, सीबीआई का डंडा चल रहा है के कविता के ऊपर, और एनआईए और आरएडब्ल्यू रॉ का डंडा चल रहा है राघव चड्ढा के ऊपर। जो जानकारियां मिल रही हैं राघव चड्ढा के बारे में, ये अपनी चड्डी को लेकर अपनी आंखों का इलाज कराने गया था इंग्लैंड। वहां खालिस्तानी समर्थक सांसद से मिलता है, और जो ये रह रहा है लंदन में 10 से अधिक बाउंसरों के साथ रह रहा है। और 2-3 दिन पहले रिपोर्ट भी आई थी कि इतने बाउंसर होने के बावजूद कुछ अज्ञात वीरों ने इसे पीट भी दिया। तो राघव चड्ढा, अगर तुम्हारा ऑपरेशन हो गया हो तो भाई हिंदुस्तान आ जाओ। हिंदुस्तान तो तुम्हारी मातृभूमि है, कर्म भूमि है। लेकिन तुम हिंदुस्तान के लुटेरे हो और वही कार्य कर रहे हो जो कुछ साल पहले, कुछ 100 साल पहले अंग्रेज कर रहे थे। हिंदुस्तान का माल लूटकर इंग्लैंड ले गए थे, और तुम वैसे तो अंग्रेज ही लगते हो शक्ल सूरत से। और तुम्हारी जो साली है उसने तो अंग्रेज से ही शादी की है। प्रियंका चोपड़ा फिल्म अभिनेत्री रही हैं भाई, उन्होंने तो विदेशी मूल के नागरिक से शादी की है, और आज उनकी बड़ी धाक भी है। तो वो इसकी सेटिंग करा रही हैं राघव चड्ढा की। जो ये लूट का माल लेके गया है केजरीवाल का, भाई ये ब्लैक से व्हाइट कैसे होएगा? तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइंस है, ये उसकी सेटिंग में लगा हुआ है। भाई आज 1 महीने से ऊपर होने वाला है इसको, क्या इसकी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ? और जो इसकी मिसेज हैं वो तो वापस आ गई। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मिलने का टाइम मांग रही हैं कि भाई राघव चड्ढा को बीजेपी में जगह दे दो। लेकिन बीजेपी वाले तो अभी किसी भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को भी पार्टी में लेने को तैयार नहीं है। नेताओं की तो बात छोड़ दो, और राघव चड्ढा तो पंजाब से राज्यसभा का सांसद है, तो इसे तो वैसे भी नहीं लेंगे। तो बताया ये जा रहा है दोस्तों कि अरबों रुपया क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में इस शातिर केजरी ने लगाया हुआ है, और इसीलिए भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को अभी तक लीगली मान्यता दी नहीं है देश के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा लगा हुआ है उसमें। वो तुरंत ब्लैक से व्हाइट हो जाएगा। और लंदन तो एक ऐसी जगह है, ये जो आजकल आईपीएल चल रहा है या और जितने भी मैच होते हैं, इसका जो सट्टा बाजार होता है, गैम्बलिंग होती है, वो उधर से ही चलती है। यहां तो देश में छोटे छोटे दलाल बैठे हुए हैं, लेकिन सरगना तो लंदन में रहते हैं। और ये केजरीवाल का चेला राघव चड्ढा, जो पहले इसका दामाद बनना चाह रहा था, वो इतने दिनों से वहां क्या कर रहा है? वो इसका पैसा ब्लैक का व्हाइट करने गया है, और ये करने गया है जो केजरीवाल के मोबाइल में, एप्पल का जो मोबाइल है केजरीवाल का, जो जानकारी मिली है उसकी कीमत करोड़ों में है। इन्होंने अलग अलग ऐसी आइटम्स
या उसमें ऐसे सर्वर लगवाए हुए हैं जो सूत्र बता रहे हैं ईडी के कि ये फोन तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर का है। तो बताओ भैया, एक आम आदमी 1.5 करोड़ रुपए का फोन रखता है और ये इतना सच्चा ईमानदार भगला भगत अपना पासवर्ड भूल गया मोबाइल का। ईडी को देख के कहने लगा भैया पासवर्ड याद नहीं है मुझे। तो केजरीवाल, ज्यादा दिन तेरी नौटंकी पहले नहीं चली क्योंकि समन पे समन आते रहे, तुम गबन पे गबन करते रहे, तो ईडी तुम्हें खींच कर ले आई। राघव चड्ढा हिंदुस्तान अब शायद ही आए क्योंकि अरबों रुपए का माल केजरीवाल का बटोरा हुआ राघव चड्ढा ही जानता है या विभव कुमार जानता है। विभव कुमार राघव चड्ढा के लिंक में है क्योंकि विभव कुमार जेल में इस शातिर से मिलने जाता है। वैसे देखा जाए तो भाई विभव कुमार है कौन? सरकारी पैसे पे रखा हुआ इसका पर्सनल सेक्रेटरी था शातिर केजरी का। उसे विजिलेंस विभाग ने खलास कर दिया, भैया जाओ अपने घर। तो राघव चड्ढा अब जानकारी दे तो किसे दे, केजरी तो अंदर है। अब विभव कुमार आईफोन तो रखता नहीं है, बताते हैं 1000-1200 वाला सादा फोन रखता है, लेकिन जानकारी विभव कुमार को बहुत है। ईडी उससे पूछताछ भी कर चुकी है। तो राघव चड्ढा दुविधा में है कि केजरीवाल का माल खुद खा जाए या केजरीवाल को भी उसमें से कुछ दे दे, क्योंकि भाई केजरीवाल के 12 साल की कमाई का पैसा है, वो गबन का पैसा है। इन्होंने जो लूटा है दिल्ली को और खालिस्तानी समर्थकों से पैसे लिए हैं और देश विरोधी ताकतों से पैसे लिए हैं, तो ये रुपया अरबों में बताया जा रहा है। खुफिया विभाग इन पर नजर बनाए हुए है। तो देखना अब यह है दोस्तों कि राघव चड्ढा का अगला कदम क्या है। भाई तू सच्चा ईमानदार देशभक्त भगत सिंह का अनुयायी है तो वापिस आ जा देश में। 164 के तहत तू भी बयान दर्ज करवा दे, भाई केजरीवाल का माल लेके मैं फिर रहा था मारा मारा। और खुफिया विभाग ने इतना कैड़ा डंडा कर रखा है इसके ऊपर कि ये उस पैसे को ब्लैक से व्हाइट में करवा नहीं पा रहा। दिन में कहीं निकलता नहीं है, रात में बाउंसरों को लेकर निकलता है, क्योंकि लंदन में गैम्बलिंग का काम, काले पैसे को सफेद करने का काम, और वहां पे हर देश के लोग रहते हैं जो बड़े बड़े कारिंदे हैं इस काम को करने वाले। लेकिन राघव चड्ढा फिलहाल असमंजस में है। बीजेपी में नो एंट्री, कांग्रेस में जाना नहीं, आम आदमी पार्टी का भविष्य नहीं, तो शायद ये अब लंदन की नागरिकता ना ले ले। तो दोस्तों, ये जो शातिर केजरी जेल में बंद है, इसको सिर्फ तुम इतना ही मत समझो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है। ये आपका, हमारा, पूरे देश का पागल बनाकर, जनता की आंखों में धूल झोंककर बेवकूफ बनाता आया है। और धीरे धीरे अब इसके राज के कविता भी खोल रही है। और एनआई हो, एनआईए हो, या रॉ हो, या खुफिया विभाग हो, सब इस आम आदमी पार्टी पर नजर बनाए हुए हैं। तो अरबों रुपया केजरीवाल का ब्लैक से व्हाइट होता है, राघव चड्ढा वापिस आता है। उम्मीद नहीं है कि वो वापिस आएगा। अब तो वो विजय माल्या और ललित मोदी की तरह विदेश में ही रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो इसे
लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।